गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है जो 18 पुराणों में से एक है। इस ग्रंथ को विशेष रूप से मृत्यु के समय पढ़ा जाता है और इसमें मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, पाप पुण्य, यमलोक और नरक के बारे में गहन जानकारी दी गई है। इस ग्रंथ को घर में रखने या बिना कारण पढ़ने से लोग डरते हैं क्योंकि यह मृत्यु से संबंधित गंभीर और भयावह विषयों का वर्णन करता है। गरुड़ पुराण को भगवान विष्णु और गरुड़ देव के बीच संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भगवान विष्णु गरुड़ को मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और विभिन्न नरक यातनाओं के बारे में बताते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप कोई अन्य वीडियो मिस न करें। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ देती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा के शरीर से अलग होते ही वह अत्यधिक पीड़ा का अनुभव करती है। इस पीड़ा की तुलना 40,000 बिच्छुओं के डंक से की गई है। जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ती है, यमलोक से यमदूत आते हैं। ये यमदूत बहुत ही भयावह और क्रूर होते हैं, जिनकी उपस्थिति ही आत्मा को डराने के लिए पर्याप्त होती है। आत्मा शरीर को छोड़ते समय अपने शरीर से वापस जुड़ने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत उसे रस्सियों से बांधकर यमलोक की ओर ले जाते हैं। यमदूतों का यह कार्य अत्यंत कठोर होता है क्योंकि आत्मा इस समय बहुत कमजोर और भयभीत होती है। मृत्यु के बाद आत्मा के सामने यमलोक की यात्रा का कठिन मार्ग होता है, जिसे उसे अकेले ही पार करना होता है। यमदूत आत्मा को पूरी यात्रा के दौरान भयभीत और सतर्क रखते हैं ताकि वह अपने किए गए कर्मों का सामना करने के लिए तैयार हो सके। मृत्यु के तुरंत बाद मृत शरीर के लिए कुछ प्रारंभिक अनुष्ठान किए जाते हैं। इन अनुष्ठानों का उद्देश्य आत्मा को शांति प्रदान करना और उसे यमलोक की यात्रा के लिए तैयार करना होता है। सबसे पहले मृत शरीर को स्नान कराया जाता है और उसे नए कपड़े पहनाए जाते हैं। इसके बाद मृत शरीर के कान और नाक में रुई डाली जाती है और अंगूठों को एक साथ बांधा जाता है। मृतक के मुंह में तुलसी के पत्ते रखे जाते हैं जो पवित्रता का प्रतीक है। यह सभी अनुष्ठान इसलिए किए जाते हैं ताकि शरीर को शुद्ध किया जा सके और कोई भी बुरी आत्मा शरीर के किसी छिद्र से प्रवेश न कर सके। इसके बाद मृत शरीर को चंदन की लकड़ी से बनी चिता पर रखा जाता है और सबसे बड़े पुत्र या निकटतम पुरुष रिश्तेदार द्वारा अंतिम संस्कार किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान मंत्रोच्चारण किया जाता है और चिता को शुद्ध किया जाता है। चिता को जलाने का उद्देश्य यह है कि आत्मा को शरीर से पूरी तरह से मुक्त किया जा सके और उसके परिवार को यह समझने में मदद मिल सके कि उनका प्रियजन अब इस दुनिया में नहीं है। मृत्यु के बाद आत्मा की यमलोक की यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा बहुत कठिन और भयावह होती है, जिसमें आत्मा को 16 पड़ावों से गुजरना पड़ता है। इस यात्रा के दौरान आत्मा को विभिन्न कठिनाइयों और भयावह परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। यह यात्रा केवल उन आत्माओं के लिए होती है जिन्होंने अपने जीवन में पाप किए होते हैं, जबकि पुण्य आत्माओं के लिए यह यात्रा सुगम और सुखद होती है। यमलोक की यात्रा का सबसे कठिन और खतरनाक हिस्सा वैतरणी नदी को पार करना होता है। वैतरणी एक रक्त से भरी नदी है जिसे पार किए बिना आत्मा यमलोक में प्रवेश नहीं कर सकती। इस नदी को पार करने में आत्मा को 13 दिन लगते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार इस नदी को पार करने के लिए आत्मा को अत्यधिक कष्ट सहना पड़ता है। आत्मा की पीड़ा इतनी होती है कि वह बार बार रुकने और सहायता की याचना करती है, लेकिन यमदूत उसे किसी भी प्रकार की राहत नहीं देते। इस नदी को पार करने के लिए आत्मा को शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत मजबूत होना पड़ता है। आत्मा को इस यात्रा में बहुत अधिक थकान होती है और उसकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसके अलावा इस यात्रा के दौरान आत्मा को कई भयावह और डरावनी छायाओं का सामना करना पड़ता है, जो उसे और भी अधिक डराने और कष्ट देने के लिए होती हैं। वैतरणी नदी को पार करने के दौरान मृतक के परिवार द्वारा पिंडदान का अनुष्ठान किया जाता है। पिंडदान एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जिसका उद्देश्य आत्मा को भोजन और पानी प्रदान करना है ताकि वह अपनी यात्रा जारी रख सके।
गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक की यात्रा में 16 विभिन्न नगर होते हैं, जहां यमदूत आत्मा को कुछ समय के लिए रोकते हैं। इन नगरों में आत्मा को भोजन और पानी की आवश्यकता होती है, जो पिंडदान के माध्यम से प्राप्त होता है। पिंडदान केवल आत्मा को यात्रा के दौरान मदद करने के लिए ही नहीं, बल्कि यह मृतक के परिवार को भी एकजुट रखता है। इस अनुष्ठान के दौरान परिवार के सदस्य एक साथ आते हैं, भोजन करते हैं और अतीत के बारे में चर्चा करते हैं। यह अनुष्ठान परिवार को इस कठिन समय में एक दूसरे का सहारा बनने के लिए प्रेरित करता है। वैतरणी नदी पार करने के बाद आत्मा यमलोक में प्रवेश करती है। यमलोक वह स्थान है जहां आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा लिया जाता है। चित्रगुप्त, जो यमराज के सहायक होते हैं, के पास सभी आत्माओं के कर्मों की सूची होती है। इसमें आत्मा द्वारा किए गए पुण्य और पाप दोनों का विस्तार से विवरण होता है। यमराज की सभा में आत्मा के कर्मों की समीक्षा की जाती है और उसके अनुसार उसे दंड या पुरस्कार दिया जाता है। गरुड़ पुराण में यमलोक के 4 दरवाजों का वर्णन किया गया है, जो आत्मा के कर्मों के आधार पर उसे यमलोक में प्रवेश करने का मार्ग प्रदान करते हैं। पूर्व दिशा का दरवाजा, यह दरवाजा उन आत्माओं के लिए होता है जो पुण्यात्मा होती हैं। इस मार्ग पर बगीचे, सुंदर हंस और अमृत से भरे स्थान होते हैं, जहां आत्मा को सुख और शांति मिलती है। पश्चिम दिशा का दरवाजा, यह दरवाजा संतों के लिए होता है जो अपने जीवन में साधना और भक्ति करते हैं। इस मार्ग पर रत्नों से सजा मार्ग होता है, जहां आत्मा को सुखद अनुभव होते हैं। उत्तर दिशा का दरवाजा, यह दरवाजा उन आत्माओं के लिए होता है जो दानवीर होते हैं या जो मंदिर के पास मरते हैं। इस मार्ग से जाने वाली आत्माओं को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। दक्षिण दिशा का दरवाजा, यह दरवाजा पापियों के लिए होता है जो अपने जीवन में बुरे कर्म करते हैं। इस मार्ग से जाने वाली आत्माओं को यमराज के भयानक अवतार से मिलना पड़ता है, जो उन्हें उनके पापों के लिए दंडित करते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो आत्माएं अपने जीवन में पुण्य करती हैं, उन्हें स्वर्ग में भेजा जाता है, जहां उन्हें सभी प्रकार की सुख सुविधाएं दी जाती हैं। स्वर्ग में आत्मा को अपने अच्छे कर्मों का फल मिलता है और वह सभी प्रकार की कठिनाइयों और कष्टों से मुक्त होती है। वहीं दूसरी ओर यमलोक में आत्मा के पापों के आधार पर उसे विभिन्न प्रकार की सजा दी जाती है। गरुड़ पुराण में 28 विभिन्न भयानक और दर्दनाक दंडों का वर्णन किया गया है, जो आत्मा को उसके पापों के लिए भुगतने पड़ते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख दंड निम्नलिखित हैं। तामिश्रम, जो लोग दूसरों की संपत्ति चुराते हैं, उन्हें रस्सियों से बांधकर तामिश्रम नरक में भेजा जाता है। यहां उन्हें डंडों से पीटा जाता है, उनका शरीर छील जाता है और यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक उनके पापों का प्रायश्चित नहीं हो जाता। कुंभिपाकम, जो लोग अपने लाभ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें कुंभिपाकम नरक में भेजा जाता है। यहां उन्हें उबलते हुए तेल के एक बड़े बर्तन में जलाया जाता है, जिससे उन्हें अत्यधिक पीड़ा होती है। रौरवम, जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं, उन्हें रौरवम नरक में भेजा जाता है। यहां उन्हें जलती हुई धरती पर फेंका जाता है, जहां उनके पैर फट जाते हैं और उनके शरीर को सर्प, मच्छर, बिच्छू और कौवे खाते हैं। यह सजा बार बार दोहराई जाती है। प्राणरोधम, जो लोग जानवरों का शिकार करते हैं और उन्हें खाते हैं, उन्हें प्राणरोधम नरक में भेजा जाता है। यहां यमदूत उनके शरीर को टुकड़ों में काटते हैं और यह प्रक्रिया हजारों वर्षों तक चलती रहती है। तप्त मूर्ति, जो लोग अवैध संबंध रखते हैं और अप्राकृतिक यौन गतिविधियों में लिप्त होते हैं, उन्हें तप्त मूर्ति नरक में जलाया जाता है। यहां उन्हें आग में जलती हुई भूमि पर फेंक दिया जाता है और उनका शरीर पिघल जाता है। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है। जब आत्मा अपने पापों और पुण्यों का हिसाब चुकता कर लेती है, तब उसे पुनर्जन्म का अवसर मिलता है। आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर अगला जीवन मिलता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा को 86 लाख विभिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इन योनियों में आत्मा कभी कीड़ा, कभी पक्षी,
कभी जानवर या कभी पेड़ के रूप में जन्म लेती है। जब आत्मा के पाप और पुण्य समान हो जाते हैं तब उसे मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन प्राप्त करना आत्मा के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना होता है, जो केवल मनुष्य जीवन में ही संभव है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्मा को सभी प्रकार के पापों से मुक्त होना पड़ता है और उसे अपने सभी कर्मों का प्रायश्चित करना होता है। गरुड़ पुराण में मृतक के परिवार के लिए अंतिम संस्कार के अनुष्ठानों का भी विशेष महत्व बताया गया है। अंतिम संस्कार का उद्देश्य न केवल मृतक की आत्मा को शांति प्रदान करना होता है, बल्कि यह परिवार को भी इस कठिन समय में सहारा देने के लिए होता है। अंतिम संस्कार के दौरान परिवार के सदस्य एकजुट होते हैं और इस प्रक्रिया के माध्यम से वे अपने प्रियजन को अंतिम विदाई देते हैं। अंतिम संस्कार के बाद परिवार के सदस्य शोक मनाने के लिए एकत्र होते हैं। इस समय वे एक दूसरे का समर्थन करते हैं और यह समय उन्हें एकजुट रखने में मदद करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस समय में परिवार के सदस्यों का एक दूसरे के साथ रहना और एक दूसरे का सहारा बनना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है और गरुड़ पुराण हमें इस सत्य को स्वीकार करने और अपने कर्मों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा देता है। यह ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ताकि हमारी आत्मा को मृत्यु के बाद शांति और मोक्ष प्राप्त हो सके। गरुड़ पुराण की शिक्षाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हमारे कर्मों का हमारे भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और हमें जीवन में अच्छे कर्म करने की दिशा में प्रेरित करती हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें और अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो बाएं वीडियो पर क्लिक करें।